मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मेरे लिए कुछ खाने को ला दो ना। मैंने कल से कुछ नहीं खाया है। मम्मा कुछ देती ही नहीं है खाने को। अरे सोनू, तुम ये क्या बोल रहे हो? तुम्हें पता है हमारे हालात ठीक नहीं हैं। हमारे पास खाने को पैसे ही नहीं हैं और तुम्हारे पापा की तबीयत भी बहुत ख़राब है। वो कहाँ जाएंगे इस हालत में खाना लाने के लिए? अरे टूनी, तुम चिंता मत करो। मैं अपने बेटे को भूखा नहीं देख सकता हूँ। मैं अभी जाऊँगा जंगल और कुछ फल तोड़ के ले आता हूँ। अवश्य मुझे कहीं न कहीं खाना मिल ही जाएगा। तुम मेरी चिंता बिल्कुल मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं भी जाता हूँ खाना लाने। यह कहकर कालू चिड़ा खाना लाने के लिए निकल पड़ता है। सुबह से शाम हो गई थी, लेकिन अभी तक कालू चिड़ा घर नहीं आया था। टूनी चिड़िया बहुत ही परेशान हो रही थी। अरे सोनू, देखना अभी तक तुम्हारे पापा नहीं आए हैं। कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया है? वो बीमार भी तो थे। अरे सोनू, देख देख तुम्हारे पापा आ गए। लेकिन ये क्या? ये इतने जख्मी हालत में कैसे हो आप? आपको किसने मारा इतनी बुरी तरीके से? बताइए हमें जल्दी से। और खून भी इतनी तेजी से बह रहा है। मुझे वैद्य जी को बुलाना होगा। अरे टूनी, मैं जब रास्ते से आ रहा था तो उस बदमाश चील ने मुझ पर अटैक कर दिया। वो तो मैं जैसे तैसे छुप छुपा करके अपनी जान बचा के भागा हूँ वहाँ से। नहीं तो वो चील तो मुझे मार ही डालता। ऐसे भी उसने मुझे आधा मार ही दिया है। तुम जल्दी से उल्लू वैद्य जी को बुलाओ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। उल्लू वैद्य जी घर आते हैं, लेकिन समय पर ना आने के कारण कालू की मौत हो जाती है। चिड़िया, मैं इस बच्चे को नहीं बचा पाया हूँ। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन खून ज़्यादा बहने की वजह से ये बहुत कमज़ोर हो गया था, इसलिए इसकी जान चली गई। हाय राम, कालू चिड़ा हमें छोड़कर चला गया। वो इतनी जल्दी कैसे जा सकता है? मैं क्या करूँगी अब? मैं कैसे खाना बनाऊँगी? मैं कहाँ से खाना लाऊँगी? क्या करूँ मैं? बेचारा मेरा कालू। कालू के जाने के बाद टूनी चिड़िया बिल्कुल अकेली हो गई थी। वह रोज़ काम तलाशने के लिए जाती थी ताकि अपने बच्चे को एक अच्छी ज़िंदगी दे सके। बेटा सोनू, देखो तुम्हारे पापा जाते जाते भी हमारे लिए खाने को कितना कुछ छोड़ के गए हैं, लेकिन यह ज़्यादा समय तक नहीं रहेगा। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगर हमारे पास ज़मीन होती तो मैं इनके बीज वहाँ बो देती। हमारे पास तो ज़मीन ही नहीं है। कल मैं अपने दोस्त कालू के यहाँ जाऊँगी और उससे मदद मांगूंगी। हाँ मम्मा, हमें तो अपने लिए कुछ सोचना ही होगा। हमारे पास तो कुछ है भी नहीं जीने के लिए। अगर हमने कुछ नहीं किया तो हम लोग मर जाएंगे। आप कालू चाचा के पास जाइए और उनसे मदद मांगिए। अगर वो हमारी मदद कर देते हैं तो हमारे हालात सुधर जाएंगे। टूनी चिड़िया बहुत ही उम्मीद लेकर अपने दोस्त कालू से मिलने के लिए सुबह सुबह ही निकल पड़ती है। अरे टूनी, तुम इतनी सुबह सुबह आज यहाँ? सब खैरियत तो है? मैंने सुना कालू के बारे में, मुझे बहुत दुख हुआ। बहुत जल्दी चला गया बेचारा। खैर तुम अपनी बताओ, तुम कैसी हो? क्या बताऊँ कालू भाई, मेरी तो ज़िंदगी ही ख़राब हो गई है। मेरे पास तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं और मेरा बेटा अगर ऐसे ही रहा तो भूखे ही मर जाएंगे। बहुत उम्मीद से तुम्हारे पास मदद लेने के लिए आई हूँ। बेचारा मेरा कालू समय से पहले ही चला गया। मैं क्या करूँ? मेरे पास तो कोई है भी नहीं मदद करने के लिए। प्लीज़ मेरी मदद करो। अरे टुनी, तुम चिंता मत करो। तुम बताओ तुम्हें क्या मदद चाहिए? मैं बिल्कुल तुम्हारी मदद करूँगा।
तुम मेरी सबसे प्यारी दोस्त हो, मैं तुम्हें ऐसे ही थोड़े छोड़ूंगा। कालू भाई, तुम्हारे पास जो ज़मीन है ना हमारे गांव में, मुझे दे दो कुछ दिनों के लिए। मैं वहाँ पे अपने अनार बोऊंगी और उससे मुनाफा कमा कर जब पैसे होंगे तो तुम्हें दे दूंगी उस ज़मीन के पैसे। वैसे भी तुम उसका कोई इस्तेमाल नहीं करते हो। कलवा मान जाता है और टूनी को अपनी खेत दे देता है। टूनी खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। टूनी बहुत मेहनत करती थी। वह रात के समय अपने खेत में और दिन के समय उल्लू सेठ के खेत में काम करती थी, ताकि उसे अपने गुजारा के लिए कुछ पैसे मिल सकें। ऐसे ही साल बीत गए। अब टूनी के खेत में बड़े बड़े अनार आ गए थे और वह बहुत खुश थी। अरे वाह, देखो तो कितने सुंदर सुंदर फल हुए हैं मेरे बगीचे में। अब मैं अपने बगीचे के फल बेचकर पैसे कमाऊंगी। अब हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। अब मैं अपने बच्चे को अच्छी ज़िंदगी दे पाऊंगी। थोड़े से अनार तोड़ लेती हूँ और इसे बेचने के लिए ले जाती हूँ मार्केट में। टूनी चिड़िया फलों को ले जाती है मंडी में और उसे बेचने लगती है। टूनी के फल काफ़ी अच्छे थे। यह देखकर सारे पंछी उसके पास ही फल खरीदने के लिए आते हैं। वाह, इतने सुंदर और रसीले फल, मैं तो इसे खरीद के ले जाऊंगा। वाह टूनी, तुम्हारे फल तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। टूनी चिड़िया का फलों का व्यापार बहुत ही ज़्यादा अच्छा चलने लगा था। अब उसे किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। वो फल बेचकर अपने घर चली जाती है। इधर कलवा कौवा अपने किसी काम से जंगल में आता है और अपने खेत को देखकर अचंभ रह जाता है। अरे इस टूनी ने तो मेरे बंजर जमीन को सोना बना दिया है। इतने सारे अनार और फलों के पेड़। अब मैंने सोच लिया है, मैं टूनी से अपनी ज़मीन वापस ले लूँगा और इस अनार को बेचकर बहुत ही ज़्यादा मुनाफा कमाऊँगा। वैसे भी अनार बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं अभी मार्केट में। कलवा के मन में अब लालच आ गया था। चलो चलती हूँ टूनी के पास और जल्दी से अपनी ज़मीन ले लेता हूँ उससे। कलवा टूनी के घर जाने के लिए निकल पड़ता है। अरे कालू भैया, आप बहुत दिनों बाद आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या खाएंगे आप? बताइए, मैं आपके लिए क्या बना दूँ? टूनी, मैंने जो ज़मीन तुम्हें दिया था, अब मुझे वो चाहिए। मैं उस अनार को बेचकर मुनाफा कमाऊंगा। वैसे भी तो वो ज़मीन मेरा ही है, मैंने ही तो तुम्हें दिया था। अब उस पर तुमने फसल उगा लिया तो मैं क्या करूं? मेरे को वो ज़मीन वापस चाहिए बस। कालू चाचा, प्लीज़ आप हमारे साथ ऐसा मत कीजिए। अगर वो ज़मीन आप ले लेंगे तो हम लोग खाना कहाँ से खाएंगे? हमारा दिनचर्या कैसे चलेगा? मैं वो सब कुछ नहीं जानता हूँ, मुझे बस अपनी ज़मीन चाहिए। तुम लोगों को जैसे जो करना है करो, मैं अपनी ज़मीन लेकर के जाता हूँ। अब क्या होगा हमारा सोनू बेटा? मैंने इतनी मेहनत करके उस ज़मीन पर इतने सारे बाग उगाए थे, इतने सारे फलों के पेड़ लगाए थे, दिन रात मेहनत किया, और अब वो कलवा ज़मीन लेने की बात करता है। अब क्या होगा हमारा? माँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। देखना, कलवा चाचा को अपने किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। माँ, तुम मत रो। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। कलवा की अपनी गलती की सज़ा ज़रूर मिलेगी एक दिन, देखना तुम। इधर कलवा कौवा अनार तोड़कर जंगल में बेचने के लिए निकल पड़ता है। अरे ये कलवा कौवा कितना गंदा है, हमारे फल तोड़ लेता है और हमें पानी ही नहीं देता है। आज तो मैं उसे सबक सिखा के ही रहूंगी। बस बहुत हो गया, अब मैं उसे अपने फल तोड़ने नहीं दूंगी। उसने उस टूनी बेचारी के साथ गद्दारी किया है। हो, मौत तुम ठीक कह रही हो। उसने उस टूनी चिड़िया की साले की मेहनत एक झटके में बर्बाद कर दी और उससे ज़मीन लेकर के, और अब हमारे अनार तोड़कर मार्केट में बेचने जाता है, हमें पानी तक नहीं देता है। टूनी चिड़िया ने हमारी कितनी सेवा की, बच्चों की तरह पाला है हमें। दुष्काल कुछ बच्ची का नहीं पड़ेगा। कलवा फल तोड़ने के लिए अपने बगीचे में आता है।
सभी पेड़ बहुत जोर जोर से हिलने लगते हैं कलवा को देख के। अरे ये क्या हो रहा है? अभी तो तेज आंधी भी नहीं है, तूफान भी नहीं आया, ये पेड़ इतने तेजी से कैसे हिल रहे हैं? क्या हुआ है इन लोगों को? कलवा कौआ, तू चला जा यहाँ से। ये टूनी चिड़िया की बाग है, तू खाली फल तोड़ता है और हमें पानी तक नहीं डालता है। तू निकल यहाँ से, नहीं तो तेरा आज का चुम्बड़ बना देंगे आप लोग सारे। ऐसे कैसे चला जाऊं? ये मेरा बगीचा है, अगर तुम लोगों ने आकर दिखाई तो सारे को कटवा डालूंगा, समझे? गैस पे सीधे मुंह मुझे फल ले जाने दे, वरना अभी के अभी मैं कुल्हाड़ी लाऊंगा और सारे को काट डालूंगा। अनार का पेड़ काफी गुस्सा हो जाता है और उसे अपनी डाली से पकड़ लेता है। अरे मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ से गिरा तो मर जाऊंगा। मैं छोड़ दूंगा इस बाग को, बट मुझे छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। कलवा, ये बगीचा टूनी का है, उसे जाके दे, नहीं तो मार डालूंगा। कलवा वहाँ से अपनी जान बचाकर भागता है। टूनी, तू उस बगीचे को रख ले, मुझे नहीं चाहिए। तुमने बहुत मेहनत की है ना, मुझे सिर्फ उसके पैसे दे दे, मैं अपने गांव चला जाऊंगा। धन्यवाद कालू भैया, मैं उस जमीन के आपको डबल पैसे दे देती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कलवा वहाँ से पैसे लेकर अपने गांव चला जाता है। टूनी चिड़िया अपने बाग आती है और फलों को देखकर काफ़ी खुश हो जाती है और अब सोचती है कि अब मैं अपनी ज़िंदगी आराम से काट सकूँगी।